नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 5 मई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, कहा अब हुई ये गलती तो खैर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों को सुरक्षा दे रहे अमेरिकी बेड़ों पर हमला करने की कोशिश की तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये सख्त बात कही। राघव चड्ढा का आप पर हमला, कहा ये खतरनाक खेल। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता राघव चड्ढा ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल है। हम जब तक आपके साथ थे तब तक ठीक थे और अब अलग हो गए हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। पंजाब सरकार की एजेंसियों और पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप भ्रष्ट लोगों के हाथों में हैं। आपके पास एक राज्य की सरकार और पुलिस है। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल जीत पर दिया बयान, की पूजा अर्चना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआर पार्क में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत अभिनंदन। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को प्रधानमंत्री मोदी अपने नेतृत्व में आगे ले जा रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि सभी राज्यों में शांति और समृद्धि रहे। पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजयश्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में
जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज मां काली के दरबार में आया आशीर्वाद लिया हूं और यही कामना करता हूं कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। दिलीप घोष बोले ममता बनर्जी ने 15 साल नहीं किया कोई काम। खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, पार्टी ने मुझे जब जो काम दिया मैंने उसे करने का प्रयास किया। खड़गपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ जीती है। लोगों को पार्टी से बहुत उम्मीद है। जनता ने ममता बनर्जी को 15 साल मौका दिया मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। पार्टी जब मुझे जो काम दिया मैं उसको करने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ दिया। आज खड़गपुर में मुझे विधायक का टिकट दिया था, विधायक की देना था पार्टी को, दिए है। खड़गपुर जनता ने हमें आशीर्वाद किया है। इसको हम भी ध्यान में रखेंगे, पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक विधायक यहाँ से हमने पार्टी को दिया है। आज पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आई है, लोगों का बहुत उम्मीद है पार्टी से। ममता बनर्जी जिंदगी भर कंप्लेन ही किया, 15 साल लोगों ने उनको मौका दिया, उसका कोई काम नहीं किया। तब भी कंप्लेन, अब भी कंप्लेन, अब कौन सुनेगा उनका कंप्लेन। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमानगढ़ी में उमड़ी भक्तों की भीड़। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भक्तों के आवागमन को लेकर खास इंतजाम वहां किए गए हैं। भक्तों को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।